गठबंधन हम इसलिए कह रहे हैं, इन लोगों का बेमेल गठबंधन है। जिनके 90 के दशक में मैं याद दिलाऊं, सुनने के भी आदि अबरक और शिक्षा पर पहले हम दोनों पर, हम सब पर बोलेंगे। 90 के दशक में यही भाकपा माले का नारा था, चारा चोर खजाना चोर भ्रष्ट लालू गद्दी छोड़ रही है। अन्नपूर्णा देवी का कार्यक्षेत्र दिखाइए, लेकिन यहाँ मोदी जी से अगले रहेगा। मोदी जी का दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने का है, यहाँ MP अन्नपूर्णा देवी जी कैसे जिताइएगा? देख, हम लोग गठबंधन को पूर्ण बहुमत से का नारा इस बार लग रहा है, क्या कहेंगे? 400 पार की बात कुर्सी बेचने वाला भी हमारे गांव मोहल्ले में जो है क्या करते हैं, तो ये कह देने से कोई 400 पार नहीं होता है, वो 150 में भी कुर्सी देके चला जाता है। आपके चैनल के माध्यम से लोग बेटी का ब्याह कहीं बरतू करने जाते हैं तो लड़का को देखते हैं, ना कि लड़का को बाप को देखते हैं। आप लोग बताइए, लड़का को बाप को देख के सबसे पहले महाशय से हम जानना चाहेंगे, आपके इंडिया गठबंधन के लड़का कौन है? आज तक ये लोग लड़का का चुनाव नहीं कर पाए। दूसरी बात, जहाँ तक आप पहले प्रश्न है हमारे बड़े भाई अशोक पासवान जी का कि इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, शायद उनको मालूम होगा कि 10 कदम भी जाएंगे और जिस घर में ये रहते हैं वो घर भी जाएंगे तो हमारे द्वारा ही बनाया गया, हमारे सांसद और विधायक विकास ने दिखाई। कुछ लोगों से पूछना चाहिए हिंदुस्तान में, अभिनंदन की माँ से पूछे लोग कि मोदी जी क्या किए, यूक्रेन से लौटे विद्यार्थियों को पूछे लोग कि मोदी जी क्या किए, उज्ज्वला योजना से लाभान्वित लाभार्थियों को लोग पूछे कि मोदी जी क्या किए, कोरोना काल में देश को संकट से निवारने वाले 1.25 करोड़ जनता से पूछे कि मोदी जी क्या किए। विकलाल प्रसाद वर्मा जी से लेकर के आज अन्नपूर्णा जी के दौर के, आज़ादी के दौर से देखा जाए तो 50 साल इनकी हुकूमत रही, लेकिन उस 50 साल के भाजपा के दौर में लोग पूछ रहे हैं सड़कें कहाँ है, लोग पूछ रहे हैं कि विद्यालयों में शिक्षकें कहाँ हैं, लोग पूछ रहे हैं खास करके कोडरमा 2019 में भारी बहुमत से मोदी जी के ऊपर विश्वास करके, भाजपा के ऊपर विश्वास करके लोगों ने सबसे ज्यादा वोट दिया। आज कोडरमा की जनता पूछ रही है कि भाई शिक्षा कहाँ है, जबकि शिक्षा मंत्री आज उनके साथ ये मिले हुए हैं। 90 के दशक के पहले, आपके पास भी आते हैं, आपके पास 90 के दशक के पहले कांग्रेस के खिलाफ ये लोग खूब बोलते थे, अभी उनके साथ इनका गठबंधन है, इसलिए इनका बेमेल गठबंधन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ई टाइम, मैं लक्ष्मण। और पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, पारा भी काफ़ी हाई हो चुका है और ये तीसरे चरण का मतदान झारखंड में होने जा रहा है। आज हम मौजूद है इस कड़ी में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में और ये चुनावी महासंग्राम चल रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी संख्या में लोग मौजूद है। हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या इस वक्त चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, क्या चुनावी माहौल चल रहा है। कोडरमा लोकसभा में ऐसी त्रिकोणीय चुनाव होने की आसार बताया जा रहा है, लेकिन हम सारी मुद्दों पर बात करेंगे और सारा चीज़ों पर हम जानकारी लेंगे जो यहाँ उपस्थित लोग हैं और उन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस बार कोडरमा लोकसभा में किसका ताज सजने वाला है। क्योंकि यहाँ से पूर्व के जो सांसद रही कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जमाया है और एक बार फिर उन्हें मौका मिला है और दोबारा इस बार चुनावी मैदान में है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से विनोद सिंह चुनावी मैदान में है। हालांकि JMM में काफ़ी प्रयास रहे जयप्रकाश वर्मा टिकट के लिए, लेकिन उन्हें निराशा साबित हुआ, लिहाजा वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कोडरमा लोकसभा से नामांकन उन्होंने भी भर दिया है। अब इन सारी मुद्दों पर हम बात करने के लिए काफ़ी लोग हमारे साथ में हैं। यहाँ JMM के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं और इंडिया गठबंधन के भी तमाम लोग हैं। हम उन लोगों से ही जानते हैं कि क्या पूरा मसला है, इस बार की रणनीति क्या है, चुनावी मुद्दे क्या हैं और इन सारे बातों पर हम सबसे पहले शुरू करते हैं। चूँकि अभी सरकार है भाजपा की, कोडरमा लोकसभा में यहाँ सांसद भी रही है कोडरमा लोकसभा से अन्नपूर्णा देवी। और सबसे बड़ा बात यह भी है कि जमुआ ये विधानसभा क्षेत्र है और जमुआ से भी यहाँ भाजपा के ही विधायक केदार हाजरा हैं। तो सीधे हम जानने का प्रयास करते हैं। भाजपा के हमारे साथ एक समर्थक है, कार्यकर्ता है, नेता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं मंडो मंडल का अध्यक्ष हूँ। ये मंडो मंडल के अध्यक्ष है, भाजपा से है। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी महासंग्राम चल रहा है, क्या लगता है इस बार किसे मौका मिलेगा? स्वतः सबको जानकारी है, जैसा पहले था चुनाव का परिणाम उससे बेहतर परिणाम आएगा। अभी पिछले 5 साल में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं,
भाजपा से विधायक भी जमुआ में रहे हैं। क्या इस बार मोदी के नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है या जो उम्मीदवार है वो अपने कुछ मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? दोनों के नाम पर, मोदी के नाम पर भी और उम्मीदवार के नाम पर भी। हम आपसे और बात करते हैं। हमारे साथ जेएमएम के नेता है कैलाश जी। क्या लग रहा है इस बार? तो इस बार तो जो स्थिति है वो साफ है, क्योंकि लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिख रहे हैं। और इसका कारण है कि पिछले दिनों जिस मंसूबे के साथ थोक भाव में मैडम को वोट दिया गया था, उन पर वो खरा नहीं उतरी। दूर दूर तक कहीं विकास का काम नहीं दिखाई देता है कि उन्होंने विकास किया है। इसलिए लोगों का नारा है, बहुत हुई महंगाई बेरोजगारी की मार, दूर हटो मोदी सरकार। तो इस तरह से, और हम लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लिए बड़ी बात है कि विनोद सिंह जैसे बेदाग छवि और संघर्षशील नेता, जो लगातार बगोदर से 3 बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बेबाक तरीके से विधानसभा में पूरे झारखंड के आवाज है, इसलिए लोग मान रहे हैं कि इस बार विनोद सिंह को संसद भेजना चाहिए। 400 पार का नारा इस बार लग रहा है, क्या कहेंगे? 400 पार की बात कुर्सी बेचने वाला भी हमारे गांव मोहल्ले में जो है क्या करते हैं। तो ये कह देने से कोई 400 पार नहीं होता है, वो 150 में भी कुर्सी देके चला जाता है। मूल बात है कि आप 2014 में जब सत्ता में आए थे तो क्या बात करके आए थे? 2 करोड़ नौकरी जो है नौजवानों को देने की बात करके आए। इस बार जो कायदे से ये रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए था कि 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां होता है, उसमें कई करोड़ नौकरियां जो है आप दिए। अब जो है महंगाई की बात करके आए थे, विदेशों में जो है काला धन लाने की बात करके आए थे। यहाँ तो देख रहे हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए आप जो खूब भारत माता और गौ माता की बात करते हैं, लेकिन बीफ कंपनियों से भी पैसा लेने से परहेज नहीं करते हैं। तो ये जो है मुद्दा है, ये मुद्दों के लेकर देश के पूरे लोग जो हैं गंभीर हैं। छात्र, युवा, तमाम लोग जो हैं चिंतित हैं कि देश की आज सार्वजनिक संपदाएं जो हैं, जो सार्वजनिक कंपनियां हैं, जिसमें रेल, भेल, सेल, बीएसएनएल, जहां से हजारों नौजवान, लाखों नौजवानों को नौकरियां मिलता था, आज अपने मित्र अडानी और अंबानी के हवाले जो कर रहे हैं। तो ये चिंता है, देश के लोगों को ये चिंता है कि किस तरीके से लोकतंत्र रहने के बाद भी, देश में संविधान रहने के बाद भी चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, दिल्ली के केजरीवाल को अंदर कर दिया जा रहा है, यहाँ के हेमंत सोरेन को जो है अंदर कर दिया। वो भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। भ्रष्टाचार का मामला होता तो झारखंड का भ्रष्टाचार का कोई सिंबल थे तो वो मधु कोड़ा थे, जो आप तमाम लोग जो है जानकार थे कि मधु कोड़ा जो है कितना घोटाला किया था। आज वो मधु कोड़ा और गीता कोड़ा कहाँ है? वो भाजपा के कैंप में है, आज जो है संसद के उम्मीदवार हैं। हम लोग देश में देख रहे हैं, असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत विश्वकर्मा जो है आज कहाँ है, जिन पर ऊपर उतना भ्रष्टाचार का आरोप लगा। तो ये भ्रष्टाचार मिटाना नहीं है, ये एक वॉशिंग मशीन खोल के रखे हैं, जहां तमाम दल के जो भ्रष्ट लोग हैं वो भाजपा में जाएंगे तो उनको वॉशिंग मशीन से निकाल के फिर से जो है फ्रेश कपड़ा जैसे निकलता है उसी तरह फ्रेश नेता बना देता है। तो ये जो चरित्र देश की जनता, देश की युवा जो है समझ चुकी है, इसलिए ये जुमलेबाजी अब नहीं चलेंगे। ये बड़े कायदे से कह देते हैं 15 लाख का बात तो जुमला था, 2 करोड़ नौकरी की बात जुमला है। तो ये जुमलेबाजों की दरकार इस देश में नहीं है। जो देश के विकास के लिए, नौजवानों का रोजगार के लिए बात करें, उनके लिए जो है इस देश में जगह है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अब शिक्षा राज्य मंत्री, पूरे उम्मीदों से कोटमा की जनता टोपा भर के वोट दिए, लेकिन आज शिक्षा राज्य मंत्री रहते हुए अब शिक्षा के क्षेत्र में एक शिलान्यास कर पाए क्या? आप जो अपने संसद मद के पैसे जो खर्चा किए क्या? इस झारखंड में निशिकांत दुबे और अन्नपूर्णा देवी ही जो है जो अपने संसद मद का भी पैसा खर्चा नहीं कर सकी। आखिर जो जनता किस उम्मीद से आपको दोबारा वोट देगी? पास सत्य सांसद मद का भी कोटरमा लोकसभा में पैसा खर्च नहीं हो पाया है। सांसद मद का पैसा खर्च हुआ, कोरोना काल में खर्च हुआ। आप देख लीजिए, आंकड़े को देखिए, देखने का चीज है। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ चली गई? नौकरियां मिली है। अब सभी सेक्टर की अगर जानकारी चाहते हैं तो उसके डिटेल में हम जाएंगे। आरोप लग रहा है आप पर? आरोप तो लगना ही है, आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहेंगे। क्या लग रहा है कि जिस मुद्दे से बीजेपी को पिछले बार वोट मिला है उसमें खरा उतरी है मैडम? उतरी तो जरूर है। शिलान्यास का बोर्ड पूरे कोटरमा लोकसभा क्षेत्र में उतना नजर नहीं आया जितना उनका एरिया है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसे विपक्षियों का। काम तो हुआ है फील्ड में। आप क्या कहेंगे? जैसे मैडम को आप देखते हैं, मैडम तो स्वच्छ सभी के हैं, ये तो सब लोग जानते हैं।
और मोदी जी की बात है 400 पार, ये तो होना ही निश्चित है। चाहे जितने विपक्षी लोग जितना भी बल लगा ले, उसको नीचे नहीं कर सकते। मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहा है या कोडरमा लोकसभा में अन्नपूर्णा देवी कूद कुछ की है? देखिए, इस बार गिनाने के लिए सांसद महोदया का एक भी कोई काम नहीं है। जो सांसद अपने कोटा का 50% राशि खत्म नहीं कर पाई, वैसे सांसद को लोग किस उम्मीद से देंगे वोट, और वो सांसद किस उम्मीद से लोगों के बीच में जाएंगे। और एक बात मैं बताता हूँ, ये सांसद महोदया जो है यहाँ के मात्र 10-20 लोगों के बीच में, गिने चुने लोगों के बीच में ही रहते हैं। सांसद और विधायक का मतलब होता है आम जनों ने जिस तरह से अपना कीमती वोट कराती धूप में टोपा के भाव में भर के दिया, उस पर 1% भी सांसद महोदया खरा नहीं उतर पाई। और इस बार सांसद महोदया को नैतिक अधिकार भी नहीं है वोट मांगने का। और अब देश के युवा पूरी तरह से जाग चुके हैं, और अब धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर नहीं मिलेगा वोट। आप लोग को एक चीज मैं बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से, लोग बेटी का ब्याह कहीं बरतू करने जाते हैं तो लड़का को देखते हैं, ना कि लड़का को बाप को देखते हैं। आप लोग बताइए, लड़का बाप को देख के कोई बेटी देगा? सबसे पहले महाशय से हम जानना चाहेंगे, आपके इंडिया गठबंधन के लड़का कौन है? आज तक ये लोग लड़का का चुनाव नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात, जहाँ तक आप पहले प्रश्न है हमारे बड़े भाई अशोक पासवान जी का कि इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, शायद उनको मालूम होगा कि 10 कदम भी जाएंगे और जिस घर में ये रहते हैं वो घर भी जाएंगे तो हमारे द्वारा ही बनाया गया, हमारे सांसद और विधायक के द्वारा बनाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों बंद कर दिया गया? यहाँ की सरकार निकम्मी है, यहाँ का सरकार के द्वारा यूटिलाइजेशन नहीं दिया गया, इसलिए बंद है। सभी राज्यों में जब चालू है तो फिर सिर्फ झारखंड में ही क्यों है? 17 लाख आवास अभी तक अधूरा है, पूर्ण नहीं होने के कारण इसका राशि रुका हुआ है। जल नल योजना कितना कारगर है? वो तो कारगर है, बहुत ही कारगर है। और रह गया इसमें कि स्थानीय लोगों को भी उसकी देख रेख करनी चाहिए। स्थानीय लोग कहीं ना कहीं, वो चाहे जिस संप्रदाय के लोग हैं, जिस पार्टी के लोग हैं, अगर उनके क्षेत्र में वैसा काम होता है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। और मोदी जी का कहना है कि हम तो हर घर में जल पहुंचाएंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आम लोगों को भी जो है सो देख रेख करना चाहिए कि किस तरह से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। जलना तो हम लोग के यहाँ तो कारगर है। चाचा आप बताइए, थोड़ा इधर आइए, सामने में आइए। चुनावी माहौल अभी क्या लग रहा है कि जिस तरह का विकास क्षेत्र में होना चाहिए, आप किस तरह देखते हो? अभी तक तो हमारा उम्र अब 67 वर्ष से ऊपर हो चुका है। अभी जब से यहाँ भाजपा का सरकार रही है, एक भी कोई काम देखने को नहीं मिला है 10 साल से। और रह गई बात कि लोग जो कहते हैं कि अभी लोग नेता आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छू रहे हैं, लेकिन जब जीत के चले जाते हैं अभी वर्तमान समय में, तो पैर छूने के आगे पैर देखने तक नहीं देखने देते हैं। यही माहौल है। हम लोग तो इस बार इंडिया गठबंधन का पुरजोर समर्थन में है, और जहां तक होगा हम लोग प्रयास करके इस बार फतह लहराने का काम करेंगे। विनोद सिंह तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के तरफ से भी लोग काफी मुस्तैद है। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है 400 पार का, उतना उस पर कितना खरा उतरेंगे ये तो देखने वाली बात है। हम कुछ और लोग हैं हमारे साथ में, हम उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? खलील अंसारी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का? इस बार विकास के नाम पर वोट, मतलब अगर पुनः अगर मांगते हैं तो विकास क्या, मतलब कभी, मतलब सांसद महोदया कभी देखे भी नहीं है 5 साल के दरमियान में। अब रह गया कि कोरोना काल में जितना जदोजहद विनोद सिंह, हेमंत सोरेन लगाए, सब परदेसी मजदूर को ट्रेन जहाज से मतलब पहुंचाए, उस तरह से मतलब इनको करना चाहिए, उसे बढ़ के चढ़ के करना चाहिए। क्या यहाँ सरकार, यहाँ विधायक, यहाँ एमपी सारे यहाँ का था, वो नहीं करके, और हेमंत सोरेन और विनोद सिंह जो मतलब एक विधायक वहाँ का बगोदर का है, वो मतलब किए, और परदेसी मजदूर को सबको ट्रेन जहाज से सबको मतलब ला करके और मतलब क्वारंटाइन में मतलब अथी किए, घर पहुँचाए, सबका ट्रेन जहाज से सब अथी करके। इसलिए तो कहीं ना कहीं विकास की तो बातें होनी चाहिए, विकास भी होना, मतदान भी होना चाहिए विकास के नाम पर, लेकिन जाति धर्म से भी हटके भी लोग अब मतदान करने के लिए भी तैयार हैं। और जो जात के नाम पर वोट मांगते थे
धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। इस बार का चुनाव उससे हटके होने वाला है। क्या लगता है कि इस बार जात धर्म के नाम से हटके मतदान होगा या फिर वही सिलसिला जारी रहेगा? जात धर्म का बात तो नहीं है। मोदी जी के नाम जो जान रहे हैं, कोई जात नहीं है उसमें, वो विकास पर चल रहे हैं, विश्वास पर चल रहे हैं। मोदी का विश्वास, विकास, ये हम लोग का धरोहर है पार्टी। यहाँ अभी जो वोटिंग हम लोग डालेंगे उसमें फिगर मोदी जी का रहेगा या अन्नपूर्णा देवी का रहेगा? अन्नपूर्णा मैडम की रहेगी, लेकिन मेन मोदी जी के नाम पर है। और यूनियन के तहत यहाँ हम लोग जो बना रहे हैं, सरकार बनेगी, बहुमत के साथ बनेगी, 400 पार होके यहीं रहेगी। 400 पार का जो नारा है, 400 का पार नारा रहेगा। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुमताज अहमद है। क्या इस बार क्या लग रहा है? इस बार ये लग रहा है ना ऐसा कि ये मोदी फैक्टर या विधायिका जी, हम इन तमाम दर्शकों से पूछते हैं कि क्या कभी विधायिका आपके पास, आपके बीच में कभी पहुंची है आपकी समस्या को सुनने के लिए? सिर्फ इस बात पे दुख है कि वो कहता है कि बीफ या मतलब गौ माता, लेकिन अल कबीर से जो है सबसे ज्यादा अगर चंदा लिया है तो मोदी जी लिए हुए, सबसे ज्यादा पैसा लिए हुए मोदी जी लिए हुए हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ जात पात पे ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना कि वो कहते हैं सबका विकास, सबका नहीं, सबका विकास नहीं, वो सबका विनाश करना चाह रहे हैं। क्या लोगों को आवास नहीं मिला? कभी नहीं। हम लोगों तक तो कहिए ना अन्नपूर्णा देवी के कि कभी आप बरवाडी क्षेत्र या कोदमरी इलाका में कोई ऐसा फंक्शन करके लोग, प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण योजना था शौचालय, वो लोगों तक नहीं मिला क्या? मैंने लोगों तक तो मिला, लेकिन उसको मिला जो जिसका बिल्डिंग 3 मंजिल है, जिसकी 3 मंजिल बिल्डिंग है उसको शौचालय मिला। जो वास्तवों में तौर पे लेने लायक था, जिसको मिलना चाहिए था, वो तो वहीं अपने पास रख लिया, सब वापस रख लिया। अब बात इस बात की दुख इस बात का है विधायक जी, वो मोदी जी एक फैक्टर नहीं है। मोदी जी जो सो अपने जिस तमाम गुर्गे को जिस शक्ल में जातिवाद में ढाल के रख दिया है ना, अपनी जातिवाद में, कि सिर्फ जातिवाद करो मिलेगा वोट। लेकिन अब क्या मोमेंट ये है, अब का मोमेंट ये है कि ना कोई जातिवाद है ना कोई ये है। तो सिर्फ पॉइंट पे ये है कि इस बार वो जो 400 पार कर रहे हैं, वो बहुत मुश्किल है कि वो 150 के अंदर सिमट के पार करना। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंसी यादव है। हाँ, क्या लग रहा है इस बार? इस बार इंडिया गठबंधन का बाजार है और यही जीतेंगे। और कोडरमा क्षेत्र से एक ईमानदार नेता। क्या मुद्दा है इंडिया गठबंधन का? मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, यही सब मुद्दा है। इससे पहले क्या बेरोजगारी दूर नहीं हुई? रोजगार लोगों को नहीं मिला? मिला, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, लेकिन मिला। रोजगार भी मिला, बेरोजगारी भी दूर हुई। और इस बार भी 400 पार के नारे लगाए जा रहे हैं। एक तरफ 400 पार का नारा है, एक तरफ पूरे साफ का नारा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये अब सारी बातें आने लगी है कि चुनाव हमें किस तरह से करना है, मतदान हमें किस तरह से देना है। क्योंकि मोदी जी के नाम पर लोग जो वोट मांग रहे हैं, मोदी जी के चेहरे पर लोग बहुत भारी संख्या में लोग पिछले बार भी वोट दिया था। लोगों का कहना है कि पिछले बार जिस उम्मीद से अन्नपूर्णा देवी को यहाँ जिताया गया, शायद वो खरा नहीं उतर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव होने वाला है उससे हट के होने वाला है। यहाँ 3 को उम्मीदवार है, जयप्रकाश वर्मा कोडरमा लोकसभा से, अन्नपूर्णा देवी और इंडिया गठबंधन से विनोद सिंह। क्या कहेंगे इस बार जो चुनाव? फिर से हम आपके पास इसलिए आए हैं कि तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। रोजगार नहीं मिला, लोगों को आवास नहीं मिला, शौचालय का जिस तरह से व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं मिला। मोदी जी का महत्वपूर्ण योजना था। कार्यकारी एजेंसी यहाँ के महागठबंधन के ही लोग हैं, ना कि मोदी जी कार्यकारी एजेंसी है। जनरल योजना का एजेंसी कौन है? यहाँ की सरकार है। यहाँ की सरकार ग्लोबल टेंडर करके कार्य की है। एक भी पंचायत में आप दिखा सकते हैं कि झारखंड का कोई कॉन्ट्रैक्टर है? एक भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलेगा। वो सारे के सारे यूपी, बंगाल और बिहार से हैं। उन्होंने पैकेज टेंडर करके कार्य किया, जिसका परिणाम है कि इसका अच्छा तरीका से कार्य नहीं हो पा रहा है। अबुआ आवास लाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई झारखंड में? अबुआ आवास तो अभी माननीय मुख्यमंत्री का घोषणा है, बजट में घोषणा है 2.5 लाख। क्या वो भी चुनावी एजेंडा है? यही तो मैं बता रहा हूँ, बजट में घोषणा है 2.5 लाख, लेकिन प्रचार में घोषणा है 20 लाख। आप बजट को देखेंगे कि प्रचार को देखेंगे?
जो जमीनी हकीकत पर जमीनी हकीकत तो अभी तक तो अब आवाज शुरू हुआ है, तब तक तो बीच में आचार संहिता लग गया है। लेकिन बजट का जो स्थिति है कि बजट में तो प्रोविजन 2.5 लाख ही आवास का है, अबू आवास का, लेकिन प्रचार में तो 20 लाख का हो रहा है। 20 लाख का अबुआ आवास बनने का प्रचार हो रहा है, या एक अबुआ आवास में 20 लाख देने की बात की जा जी रही है? नहीं, बनने का प्रचार किया जा रहा है। एक अबुआ आवास जी। क्या कहेंगे इसमें? हम क्या बोले, अभी एक भाईजान बोले कि 10 साल में कुछ विकास दिखा ही नहीं, तो विकास नहीं दिखाई, कुछ लोगों से पूछना चाहिए हिंदुस्तान में। अभिनंदन की माँ से पूछे लोग कि मोदी जी क्या किए, यूक्रेन से लौटे विद्यार्थियों को पूछे लोग कि मोदी जी क्या किए, उज्ज्वला योजना से लाभान्वित लाभार्थियों को लोग पूछे कि मोदी जी क्या किए, कोरोना काल में देश को संकट से निवारने वाले 1.25 करोड़ जनता से पूछे कि मोदी जी क्या किए, तो लोग बताएंगे ना। अभी लोग बोलते हैं 10 साल में इन लोगों को कुछ दिख ही नहीं आ रहा है। लोग ही बता रहे हैं, यहाँ हाँ। जितने भी बातें हो रही है सारे लोग ही बता रहे अयोध्या के संतों से पूछे मोदी जी क्या किए, कश्मीरी हिंदुओं से पूछे मोदी जी क्या किए, हैं। और क्या किए हैं? गिनाने लगेंगे तो आंकड़े ही आंकड़े आपको मिलेंगे, क्या नहीं किए सो हमको आप लेकिन बताइए। विपक्ष के तौर पर लोगों का कहना है कि विकास कोडरमा लोकसभा में जिस तरह से होना चाहिए हुआ ही नहीं है। ये तो लोग बोलेंगे, विकास इन लोगों को दिखेगा नहीं। कहाँ विकास दिखेगा? वर्षों और सदियों से जो मांगे थी सरिया का ओवरब्रिज की मांग, किनके द्वारा हुआ? अभी आप हाल में हम रेम्बा में हॉल्ट का जो बात हुई या इंटरसिटी चलाने की बात हुई, किन्होंने दी? अन्नपूर्णा देवी का कोई काम लोगों को दिख नहीं रहा है, मोदी जी का कोई काम लोगों को दिख नहीं रहा। जवाब दीजिए अशोक जी। कुल मिला के यूक्रेन की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा देश 10 साल में आप जो है अपने देश में जो है एक मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं बना पाते हैं जहां लोग जो है आपके बच्चे जो पढ़ सके, तो कैसे विश्व गुरु बनिएगा? उस यूक्रेन में आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, जिस यूक्रेन में जो है बम जो है रोज गिरता है, आप उस यूक्रेन में अपने बच्चे को रखे हैं मेडिकल पढ़ाने के लिए। क्या हमारे इंडिया में जो है एक मेडिकल कॉलेज नहीं हो सकता था जहां से हमारे बच्चे जो मेडिकल की तैयारी कर सकते थे? तो इसलिए ये जो है महत्वपूर्ण सवाल है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। अब जो है विकास की बात करते हैं, कहाँ वो 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? कौन सी वैकेंसियां जो निकाली गई रेलवे में, जिस पर जो है हमारे इलाके के बच्चे जो है एग्जाम दिए भी तो उसका पेपर लीक हो जाता है। तो आप जो है किस तरह का व्यवस्था दिखाते हैं? एक तरफ विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और आप जो है अपने ही देश में जो है लोगों को 5 किलो अनाज पर जो है जिंदगी भर जो निर्भर रहने के लिए जो मजबूर कर देते हैं। चाचा एक हमारे साथ में बुजुर्ग है। चाचा, अभी चुनावी माहौल चल रहा है, इस माहौल को आप कैसे देखते हैं? हम देखते हैं अच्छी तरह से माहौल। हम आज नहीं, इंदिरा गांधी के जमाने से कांग्रेसिया हैं और कांग्रेस में रहे और रहेंगे। मोदी जी का ऐलान था कि हम पर परिवार को 5 किलो चावल देते हैं। इसके पहले कहे थे चावल उसी को मिलेगा जिसको 2 पहिया गाड़ी नहीं हो, बिल्डिंग नहीं हो और सही है, और उसमें जो डरा तो काम नहीं करा पाया, राशन कार्ड उसका नहीं बना। और जो करोड़पति है, हाईवा है, 5-5 गो पॉपुलर चलता है, वो चावल बोरा का बोरा उठा ले जा रहा। मोदी का जी का काम यही है। क्या नाम है आपका? बलदेव यादव। अभी चुनावी माहौल है और ये चुनावी माहौल को कैसे देखते हैं? चुनावी माहौल ऐसे देख रहे हैं, रामानंद जी जो बोले बहुत यहाँ विकास हुआ है। बलदेव यादव ये बीजेपी सरकार आने से हताश हुआ। जानिए कि बलदेव यादव हताश नहीं, हजारों हजार हताश है। इस बारे में मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कह दीजिएगा कि मोदी जी यहाँ अन्नपूर्णा देवी लड़ रही है, अन्नपूर्णा देवी का कार्यक्षेत्र दिखाइए, लेकिन मोदी जी सगले रहेगा। मोदी जी का दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने का है, यहाँ MP अन्नपूर्णा देवी जी कैसे जिताइएगा? देख, हम लोग गठबंधन को पूर्ण बहुमत से जिताने जा रहे हैं। गठबंधन को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। और अशोक जी, आरोप आप पर ही बार बार लग रहा है, क्योंकि भाजपा से आप है, सरकार भी आपका केंद्र में है, कोडरमा में सांसद विधायक भी आपका है। बलदेव जी का जवाब आप दीजिए। माननीय बलदेव यादव जी जिस रास्ते से घर जाते हैं वो बनने में 6 महीना भी नहीं हुआ है, मात्र 6 महीना भी नहीं हुआ है। अब आप जाके रोड देखेंगे, जहाँ नीचे गड्ढे नजर आते थे, उस रोड को 12.5 किलोमीटर बनाने वाले
यही भाजपा लोगों का कहना है कि मोदी जी का जो काम था, मोदी जी ने अपना काम किया, स्थानीय जनप्रतिनिधि क्यों मौन रहे? कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि मौन नहीं है। मेरे मंडल क्षेत्र में अभी 70 किलोमीटर रोड का कार्य हो रहा है वर्तमान में। अगर कहीं गिनती कोई चाहे तो मैं गिनती करके दे दूंगा। 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर रोड बन गया है। मोदी जी के नाम पर काफी विकास हुआ है। कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और ये गिरिडीह जिला है, कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत। मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं कि ये गिरिडीह जिला में मोदी जी आए थे और उन्होंने वादा किया था कि ये गिरिडीह जिला को हम आकांक्षी जिला के रूप में जो है इसको घोषणा किए थे। लेकिन आज मैं जानना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें बननी थी मुख्य मार्ग से तमाम 500 गांवों तक, जो जनसंख्या तक की जो है सड़कें जो है वो बननी थी, पक्कीकरण उनका कालीकरण होना था। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो है लगभग गिरिडीह जिला में 400 सड़कें वो आज भी जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दायरे से बाहर है। गठबंधन की सरकार ने जब ये सरकार से पूछा और उसका नेतृत्व विनोद जी ने जब ये विधानसभा में आवाज उठाई तो जो है ये बात सेंट्रल तक गया और सेंट्रल के लोगों ने जवाब दिया। जब हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार जब बोली कि हम 40% राजी जो है 40% हम इस योजना को पूरा करने में दे रहे हैं, तब भी जो है केंद्र की सरकार जो है इसके लिए कान नहीं फड़फड़ाई। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, लोग मोदी जी कर रहे हैं, मोदी के नाम पे जो है सब वोट मांग रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कोडरमा के लोगों से कि कभी कोडरमा को अबरख उद्योग के रूप में जाना जाता था, जिससे आज भी ढीबरा चुनने के नाम पर लाखों परिवार, वो दलित हैं, आदिवासी हैं, तमाम जंगल में रहने वाले लोग हैं, लेकिन वो ढीबरा उद्योग को कोडरमा से जो है लगभग गायब ही है। और कोडरमा में भाजपा कोई नया नहीं है। आप आजादी के बाद देखें तो 50 साल तक इनकी हुकूमत रही। बेशक सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन कोडरमा में रितलाल प्रसाद वर्मा जी से लेकर के आज अन्नपूर्णा जी के दौर के, आजादी के दौर से देखा जाए तो 50 साल इनकी हुकूमत रही। लेकिन उस 50 साल के भाजपा के दौर में लोग पूछ रहे हैं सड़कें कहाँ है, लोग पूछ रहे हैं कि विद्यालयों में शिक्षकें कहाँ हैं, लोग पूछ रहे हैं खास करके कोडरमा 2019 में भारी बहुमत से मोदी जी के ऊपर विश्वास करके, भाजपा के ऊपर विश्वास करके लोगों ने सबसे ज्यादा वोट दिया। आज कोडरमा की जनता पूछ रही है कि भाई शिक्षा कहाँ है, जबकि शिक्षा मंत्री थी यहाँ पे। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं और इससे जो है भाजपा से कोडरमा की जनता ऊब गई 50 साल। दो चीज आपके पास आते हैं। शिक्षा को लेकर के प्रश्न उठ रहा है। अबरख का भंडार जाना जाता था कोडरमा लोकसभा, उस पर क्या हुआ? इसका जवाब हम देंगे। सबसे पहले इनका गठबंधन पर हम कुछ बोल देते हैं। ये लोग बनाए हैं महागठबंधन, तो उसका नाम हम दिए हैं महाठगबंधन। सवाल का जवाब हम देंगे और मुकम्मल तौर पर देंगे। तो महाठगबंधन हम इसलिए कह रहे हैं, इन लोगों का बेमेल गठबंधन है। जिनके 90 के दशक में मैं याद दिलाऊं, सुनने के भी याद ही अबरख और शिक्षा पर, पहले हम दोनों पर, हम सब पर बोलेंगे। 90 के दशक में यही भाकपा माले का नारा था, चारा चोर खजाना चोर भ्रष्ट लालू गद्दी छोड़। आज उनके साथ ही मिले हुए हैं। 90 के दशक के पहले, आपके पास भी आते हैं, आपके पास 90 के दशक के पहले कांग्रेस के खिलाफ ये लोग खूब बोलते थे। अभी उनके साथ इनका गठबंधन है, इसलिए इनका बेमेल गठबंधन है। ये लोग गठबंधन की बात करते, गठबंधन है कहाँ इन लोगों का? बेमेल गठबंधन है। अबरख पर कहेंगे, अबरख पर प्रश्न आया है और शिक्षा अबरख पर हमारे प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी तीसरी से लेके पदयात्रा करते हुए खुद अबरख बेचवाने के लिए वन प्रशासन के पास गए और अबरख के लिए मुकम्मल आंदोलन चलाए हैं। अब अबरख के बारे में जानते होंगे, उनके आंदोलनों को अगर आप देखे होंगे तो क्या उसमें सकारात्मक पहल हुई अभी तक? सबसे पहले राज्य सरकार की उदासीन जो रवैया है, आप जानिए केंद्र सरकार की पैसे को या केंद्र सरकार की किसी भी योजनाओं को इम्प्लीमेशन करने के लिए राज्य सरकार की एजेंसियां काम करती हैं, और राज्य सरकार की उदासीन रवैया के कारण राज्य में कुछ नहीं हो पा रहा है। केंद्र की सारी योजनाएं फेल हो जा रही है। शिक्षा मंत्री रहने के बाद में भी कोडरमा लोकसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं बना, ये आरोप है। इस पर क्या कहेंगे? क्या शिक्षा मंत्री रहने के बाद भी कोडरमा में एक भी डिग्री कॉलेज का नहीं बनना, क्या कहेंगे?
डिग्री कॉलेज बना या ना बना इतना आप जान लीजिए, शिक्षा में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हुई कि नहीं। और इनकी सरकारें अभी तक एजुकेशन सेक्टर पर क्या की, रूरल डेवलपमेंट पर क्या की। आज आप ये बताइए स्कूल में क्या शिक्षा का व्यवस्था? एक हम सुने थे पार्लियामेंट में पप्पू यादव सांसद बन के गए थे, उनके बीच सवाल आया था कि ग्रामीण शिक्षा पूरा सुधार नहीं सही है, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा तभी सुधार हो सकता है दरोगा, बीडीओ, एमपी, एमएलए सभी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, शिक्षा सुधर जाएगा। लेकिन आज के दिन में सभी प्राइवेट, सभी शिक्षा का नीति क्यों ना? एक देश और एक कहते हैं हम पूर्ण 56 इंची सीना वाला सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो एक देश एक टैक्स जो मोदी जी जो है इस देश में लागू कर सकते हैं, तो एक देश एक शिक्षा की नीति क्यों नहीं? जहां एमएलए का भी बेटा पढ़े और एक मजदूर का भी बेटा पढ़े, जहां एक कर्मचारी का बेटा पढ़े और एक किसान का बेटा पढ़े, उसके बाद कंपटीशन कराइए, देखिए मजदूर का बेटा आगे निकलेगा कि मंत्री का बेटा निकलेगा, तो ये क्यों नहीं हो रहा है ये लागू? जवाब दीजिए अशोक जी। शिक्षा के मामले में हम माननीय गठबंधन के लोगों से पूछना चाहेंगे कि शिक्षा का एजेंसी कौन है? यहाँ की स्थानीय सरकार है। यहाँ की स्थानीय सरकार को शिक्षा पर फोकस करना है, स्थानीय शिक्षकों की बहाली करनी है। 4 बार इन लोगों का विज्ञापन आया 30,000 का, चारों बार लीक आउट हो गया, वो पर्चे निकल गए, परीक्षा नहीं ले पाए हैं 4 साल में ये लोग, और कहते हैं शिक्षा का व्यवस्था दिखा रहे हैं। 30,000 शिक्षक 4 बार फेल कर गया, बच्चे लोग एग्जाम देते हैं फिर वापस आ जाते हैं, वापस घर नहीं आए तब तक पेपर लीक हो जाता है इनका। ये शिक्षा का व्यवस्था कहाँ से देखेंगे? क्या कहना चाह रहे हैं? गठबंधन में आपका आता है जय हेमंत सोरेन जी, वो वादा किए थे कि 5 लाख नौकरी देंगे सालाना, कहाँ दिए? ये हम लोग सीजीएल का 8 बार दिए जो एग्जाम, कहाँ हुआ? क्लियर कर पाए एग्जाम? तो क्या तो वो क्लियर नहीं कर सकते क्या? जब 10 सुनिए बीजेपी 10 साल में क्या, जो 10 साल में जो 70 साल राज किया वो कुछ नहीं कर सकता है। 8 साल में आप बीजेपी को बोलते हैं कि पूरा शिक्षा ला दीजिए, कहाँ से लाएगा 8 साल में? अब वेट कीजिए, आएगा सब कुछ। अब शिक्षा मेडिकल कॉलेज के बारे में बोले कि मेडिकल कॉलेज नहीं, आपको इनको पूछिए कि मेडिकल कॉलेज कितना, 120 मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा किए हैं मोदी जी, और अभी बन रहा है। ऐसा बात नहीं कि नहीं बना। हमारा हजारीबाग में 3 मेडिकल कॉलेज चालू किए, धनबाद में किए, यहाँ अभी क्या देवघर में कौन सा? हम कोडरमा लोकसभा की बात कर रहे थे। कोडरमा लोकसभा में भी कार्य करेंगे, ऐसा बात नहीं कि वो नहीं करेंगे। लोकसभा का चुनाव अभी होने जा रहा है, यहाँ जयप्रकाश वर्मा भी चुनाव लड़ रहे हैं, अन्नपूर्णा देवी चुनाव लड़ रहे हैं, विनोद सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि विकास के नाम पर मतदान होना चाहिए या फिर और क्या? देखिए सर, विकास के नाम पर ही तो वोट लोग देते हैं, बाकी जीत करके अपना झोली भरने में लोग लग जाते हैं। एक बार कहेंगे कि यहाँ तो मान लो 14 सीट है झारखंड में, लेकिन पूरा भारत में 543 सीट है, उसमें अगर सबसे बढ़िया अगर संसद अगर चुन के जाएंगे तो हमारे विनोद सिंह जाएंगे, इसके जैसा नेता नहीं मिलेगा। और एक बार कहेंगे बहुत हो गया बहसबाजी, एक बार सबको मिल करके विनोद सिंह को आगे भेजिए, हम मजदूर का देखभाल वही करेंगे, हम तो यही बोलेंगे। मजदूर का देखभाल विनोद सिंह करेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम कहना चाहेंगे जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं उनका अभी मुख्य चेहरा नहीं सामने आया है। गठबंधन बना तो लिए हैं, उसका किस पर चेहरा जगह कोई भी नहीं जान पा रहे हैं। चेहरा हम लोग का देख रहे हैं, सबके सामने पड़ा हुआ है। मोदी जी सरकार बने हैं और बने हुए रहेंगे। अभी तक गठबंधन का चेहरा सामने नहीं आया है जी, ऐसा कहना है। हम लोग इसको बखूबी जानते हैं, मोदी जी एक बीमारी है और बीमारी का कोई विकल्प नहीं होता। अब देश की जनता तय कर रही है कि इस बीमारी को विदा करना है। 2014 से लेकर के वो बीमारी जो है रोजगार के लिए है, वो बीमारी जो है यहाँ के इलाज के लिए है, वो बीमारी पूरा देश के लिए ये तबाही है और बर्बादी है, बीमारी है, इसलिए बीमारी का कोई विकल्प नहीं होता। हाँ, क्या कह रहे थे आप? ना ये था सर, ये 2 नेतागण जो बीजेपी के, मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ एकदम टूक जवाब में। इससे पहले ऐलान किया था ना कि मैं जो सहारा इंडिया का पैसा था करीब गरीबों को मैं वापस कर दूंगा 10-10 हज़ार रुपया दे करके। ये पैसा कहाँ गया सर?
क्यों क्यों क्लोज आप हुआ? प्रश्न रखिए, जवाब हम ले हाँ लेंगे। मतलब सवाल कहाँ गया? कोई बात नहीं, बस उसी पैसे को रोक करके ये अपना इलेक्शन को निकालने के लिए उस पैसे को क्लोज करके अमित शाह ने सारे गरीबों को इतना सता रखा है, इतना तोड़ दिया है कि वो रोड पर आ नहीं सकता है। ये कारण सिर्फ और सिर्फ मोदी फैक्टर है, जो अंधभक्त के तरह बह रहे हैं गंगा में। जवाब दीजिए अशोक जी। सबसे पहले अंधभक्त तो माननी को समझ में आना चाहिए कि सुब्रत राय जो सहारा के प्रमुख हैं, यही माननीय एनडीए गठबंधन के रहने वाले हैं, यही बंगाल के रहने वाले हैं। ये चोर चोर अपने मिले हुए हैं और तोहमत लग रहा है अमित शाह पर। आप बताएं कि सुब्रत राय कहाँ के रहने वाले हैं? सहारा घोटाला, शारदा घोटाला करने वाले यही हैं कि कोई और है? तो कहीं ना कहीं ये चुनावी महासंग्राम को आप सुन रहे थे। अंतिम सवाल ये है, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट चाचा, 1 मिनट। तो ये चुनावी महासंग्राम को आप देख रहे थे। अंतिम बार अशोक यादव जी से जानते हैं, और अशोक यादव से और अशोक पासवान से, क्योंकि एक इंडिया गठबंधन की तरफ से है और एक भाजपा की तरफ से है। अंतिम में जो इस बार चुनाव होने जा रहा है, आप बताइए कि मोदी के नाम पर चुनाव होगा कि स्थानीयता के नाम पर? दोनों के नाम पर होगा, और इंडिया का कोई व्यक्ति नहीं है जो भाजपा सरकार से लाभान्वित नहीं है, चाहे वैक्सीन के रूप में हो, खाद्यान्न के रूप में हो, आवास के रूप में हो, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा है। लाभ सभी लोगों को मिला, इस पर क्या कहेंगे? अंतिम सवाल है। वैक्सीन की कंपनियों से इलेक्ट्रॉनिक ये जो है सबका विकास के नाम पर जो है पीएम केयर फंड और चुनावी बॉन्ड में जो है इन्होंने जो है वो वैक्सीन की कंपनियों से लेके तमाम जो है बीफ की कंपनियों तक पैसा लिया और भारत के नाम को जो है शर्मसार किया। जिस देश को विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है, उस देश में जो है चुनावी बॉन्ड का भी घोटाला होता। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इनके जो फिनांस मिनिस्टर थे निर्मला सीतारमण, उनके पति कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा कोई घोटाला हुआ है तो ये चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इनका फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पति जो कह रहे हैं। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि देश में किस तरीके से भाजपा के लोगों ने पीएम केयर फंड और जो है चुनावी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए जो है तमाम कंपनियों से जो है, यहाँ तक जो है जिस गौ माता की बात करते रहे उस बीफ कंपनियों से भी जो है बड़ी 250 करोड़ रुपया जो लेने से बाज नहीं आए। इसलिए इससे शर्म की बात नहीं। इस बार कोडरमा में जो है विनोद सिंह, जो आपके ही कुरुमडीहा के बगल के, जब नरेश पंडित को लॉकडाउन में जो है हत्या मुंबई में हो जाता है, कुरुमडीहा के लोग जो केदार हजरा के पास जाता है तो कहता है हम जो क्या करें इस कोरोना काल में। और हमने जो है विनोद सिंह से बात किए तो विनोद सिंह जो है उनको बाय प्लेन हेमंत से बात करके कुरुमडीहा के नरेश पंडित का बॉडी मंगवाए, उनके पत्नी को मुआवजा दिलवाए। हम लोग देखे हैं इसी जमुआ के धरती पर बालेश्वर चौधरी दरोगा जब प्रदीप पासवान का हत्या कर देता है गोली मार के, तो जो है यहाँ के विधायक और यहाँ के संसद को जो है ये डिप्टी नहीं बनता है कि दरोगा के ऊपर जो है कार्रवाई कराएं। इसके लिए कोई सड़कों पर जो है तो लाल झंडे के लोग जो दरोगा पर एफआईआर करवाते हैं और विनोद सिंह जो सदन में जो आवाज उठाते हैं। और आज 5 लाख रुपया जो है प्रदीप पासवान की विधवा को मिला। इसलिए विनोद सिंह जो है प्रवासी मजदूरों के लिए चिंतित हैं। और जो है जो कहा था कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज चलाएंगे, आज जो है हमारे बच्चे जो है नौजवान लोग सूरत, मुंबई, हैदराबाद जो है बसों में भर भर के गर्मी में जो जाते हैं, वो उनके लिए एक ट्रेन का भी 50 साल में व्यवस्था नहीं हो सका। ये रामानंद जी अंतिम जवाब आप दीजिए। जो अशोक जी ने कहा कि यहाँ सांसद महोदय को, विधायक जी को सूचना देने के बाद में भी नहीं पहुंचे, विनोद सिंह के कहने पर उनका बॉडी लाया गया। ये लोग तो कहेंगे कोई नहीं पहुंचे, हम ही लोग पहुंचबे करते हैं, क्योंकि ये लोग अजवार लोग हैं, रोड पर बैठल रहते हैं। अब उतना फुर्सत अजवरिया लोग हिंदुस्तान में, विश्व में कोई नहीं होंगे। कुत्ता भी मर जाए, गधा भी मर जाए, मुर्दाबाद जिंदाबाद नारा लगाने की इनकी आदत में शुमार है। जवाबे है, जब जहां बोले हैं सांसद विधायक को हमेशा वो रहे हैं खबरदार और आए हैं हर सूचना पर और किए हैं। तो ये चुनावी महासंग्राम देख रहे थे। आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखेंगे। अगली कड़ी में हम आपको और कुछ बातें करवाएंगे। अगर जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपको पूरा चुनावी संग्राम दिखाते रहे। ये कोडरमा लोकसभा का क्षेत्र है और ये कोदमवारी का चौक है। यहाँ से भाजपा के सांसद अन्नपूर्णा देवी चुनाव लड़ रही है, निर्दलीय से जयप्रकाश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं
और इंडिया गठबंधन से कॉमरेड विनोद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या इस बार जात पात के नाम पर वोट होना चाहिए या विकास के नाम पर वोट होगा। धन्यवाद, नमस्कार।